उपलब्धि है और मैं समझता हूं कि आगे भी ये उपलब्धि मार्ग प्रशस्त करेगी। बिल्कुल। अगर हम स्वामी विवेकानंद सिन्हा सर, अगर हम स्वामी विवेकानंद को कोट करते हैं जी बोलिए प्रदुल। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो रामकृपाल जी ने जो बातें कही हैं कि निश्चित रूप से भारत ने जिस तरह से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है, और इस समय जो मैं तस्वीरें देख रहा हूं, देखिए आप तमाम राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे चल रहे हैं और पीछे तमाम राष्ट्र अध्यक्ष मौजूद हैं। एक एक करके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही वो तस्वीर देखने के लिए बहुत अहम हो जाती है जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, और भारत लीडरशिप के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं। एक के बाद एक राष्ट्र अध्यक्ष जो है अब कतारबद्ध होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके गले में जो गमछा डाला गया है वो भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि तो दी गई है, पुष्पांजलि अर्पित की गई है, पुष्प अर्पित किए गए हैं, लेकिन उनके गले की शोभा बढ़ा रहा है ये गमछा भी भारत में उस खादी को बता रहा है कि उसने कितना साल संघर्ष किया है और आज वो यहां तक पहुंची है। लेकिन सिर्फ खादी ही नहीं, हमारे तमाम सहयोगी जो सुबह से जानकारी दे रहे हैं, महात्मा गांधी के विचार भी इसी तरह से आगे बढ़े हैं, और हमें जो कानों में अब धुन सुनाई दे रही है वो रघुपति राघव राजा राम की धुन सुनाई दे रही है, जिसके देह वाक्य को, अहिंसा को किस तरह से लेकर चला है भारत, हिंसा को छोड़ने की बात कहता हुआ भारत, आज ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहूंगा मैं। समीर चंगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, बहुत सारे आपने भी बैठकें कवर की हैं, कई मर्तबा आप भी ऐसी बैठकें देख चुके हैं, लेकिन आज की ये तस्वीर आप देखिए, जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री कतारबद्ध होकर तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि 2008 में चीन ने जिस हिसाब से ओलंपिक आयोजित करके पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी और अपने आप एक वैश्विक लीडर के रूप में अपने को पेश करने की कोशिश की थी और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने का दावा पेश किया था, मुझे लग रहा है G20 का ये आयोजन भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया के सभी ताकतवर देश और इसमें विकसित देश ही नहीं, विकासशील देश के लोग भी शामिल हैं, और कम और कृष्ण त्यागे परस्त्रीजन मातरे समदृष्टिने कृष्ण त्यागे परस्त्रीजन मातरे जिह्वा थकी असत्य न बोले जिह्वा थकी असत्य न बोले पर धन न बधाए आदर वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीड़ पराए जाने वैष्णव जन तो मोह माया व्यापे नहीं जैन दृढ़ वैराग्य जना मन मारे मोह माया व्यापे नहीं जैन दृढ़ वैराग्य जना मन मारे राम नाम श्रुताने लागे राम नाम श्रुताने लागे सकल तीरथ तेरा कान मारे वैष्णव जन को। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं राजघाट, जहां पूरी दुनिया बापू को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए खड़ी हुई है। सिन्हा सर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और ये वो तस्वीर है जो ये दर्शाती है कि हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो दुनिया देख भी रही है। एकदम
मोदी जी टेनिस में होता है ना, सर्विस होता है जिसमें ओपोनेंट टच भी नहीं कर पाता है, एस पे एस डाले जा रहे हैं, एस पे एस। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये मोदी जी का योगदान भूला नहीं जा सकता। और एक बिंदु पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, मोदी जी यहाँ लोगों को क्यों लेके आए? लाने का संदेश है कि शांति, गांधी जी शांति के प्रतीक थे। उनका कहने का मतलब है शांति ही एक रास्ता है, अमन चैन ही एक रास्ता है, वसुधैव कुटुंबकम ही रास्ता है। ये रास्ता दिखाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। बिल्कुल रामकृपाल सर, शांति का जो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, बापू की समाधि पर दुनिया को लाकर खड़ा कर देना और मौन रखवा कर श्रद्धांजलि अर्पित करवाना, ये अपने आप में ये संदेश देता है। यही नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके बाद आपने देखा बैकग्राउंड में जो भजन बज रहा था वो दुनिया के लिए वही सबसे है, पीर पराई जाने है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम का है उसका निहितार्थ आज सोचिए कि दिल्ली में 41 के करीब यहाँ लोग आए हुए हैं, संघों के और राष्ट्राध्यक्ष, इनको सबको पीर पराई जाने हैं।